हेलो बच्चों, जैसा कि बिलियन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर चुके हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, ये आज का वीडियो मेरा होगा न्यूमेरिकल के ऊपर। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि केमिस्ट्री में जो भी न्यूमेरिकल्स होता है, तो न्यूमेरिकल्स को करने का एक मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका क्वेश्चन है उसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको स्टेप वाइज हमें लिखना है। उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाता है। तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 बिलियन का, और इसमें दो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे नोट करे हैं। आइए इन न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं स्टेप वाइज। तो पहला न्यूमेरिकल्स हमारा है 25 डिग्री सेल्सियस पर CCl4 का वाष्प दाब कितना दिया है, 143 mmHg दिया है। 0.5 mg अश्वसिल विलेय जिसका अणुभार हमें दिया है 65। 100 ml में CCl4 में मिलाया जाता है। मीन्स इस विलेय अश्वसिल विलेय को किस में मिलाया जाता है, 100 ग्राम 100 ml CCl4 में मिलाया जाता है। बिलियन का वाष्प दाब क्या होगा। CCl4 का घनत्व हमें दिया है, वो दिया है 1.58 ग्राम पर सीसी। तो बच्चों न्यूमेरिकल्स को पढ़ने से हमें क्या पता चला, एक तो हमें पता चला कि वाष्प जो हमने अणुसंख्यिक गुणधर्म पढ़ा था, आपेक्षिक दाब में अनुमन, उसको हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध अवस्था में हमें क्या दे रखा है, 140 दे रखा है वाष्प दाब। और जब इसमें विलेय मिला दिया है, विलेय की मात्रा दे रखी है और अणुमात्रा दे रखा है, इसको मिला दिया जाए इतना ग्राम इतने ml में CCl4 के, तब वाष्प दाब में क्या होगा। तो हमारे दिमाग में सीधे आ रहा है कि वाष्प दाब में क्या होती है, विलेय ठोस विलेय मिलाने पर कमी आती है। तो कमी आती है तो कैसे कमी होगी, तो सबसे पहले हम जाएंगे फॉर्मूले पे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, P0 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये फॉर्मूला लिख लेना है। अब हमारे लिए एक ये स्टेप्स को करना क्या हो गया, आसान हो गया। अब हम क्या देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें दिया क्या क्या है वो हम नोट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में हमें दिया क्या क्या है, दिया है सबसे पहले हमें क्या दिया है, WA की वैल्यू दे रखी है। WA की वैल्यू कितनी दे रखी है, विलेय की 0.5 ग्राम। और W के साथ हमें क्या दे रखा है, MA दे रखा है। MA की वैल्यू दे रखी है कितनी, 65। उसके बाद देखेंगे हमें क्या दे रखा है, MA क्या हमारा CCl4 है, तो अंडरस्टूड है। CCl4 का मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 154, ये हमें नोट करना है। तो ये दे रखा आपको 154। और WB आप निकाल सकते हैं, कितना दिया है, CCl का घनत्व दिया है, तो इसको हम कर लें 100 इंटू 1.58, तो ये जाएगा आपका 158 ग्राम, 158 ग्राम। तो बहुत आसान हो गया, हमने नोट कर लिया क्या क्या हमें दिया है। अब इसको कैलकुलेट कर लें। अब देखिए उसके बाद हमें P0 की वैल्यू देखिए, P01 इज इक्वल टू हमें दे रखा है, P01 हमें दे रखा है 143 mmHg। और क्या निकालना है हमने, P1 निकालना है। मीन्स बिलियन का वाष्प दाब हमें निकालना है। P0 क्या आपका शुद्ध अवस्था में जो आपका विलायक है उसका वाष्प दाब कितना था, तो ये हमने कर लिया, नोट कर लिया।
इनको नोट करने के बाद अब इनकी वैल्यूज़ हम क्या कर दें, पुट कर दें। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब देखिए इसमें पुट कर देंगे। ये हमें कितना दे रखा है, इसको फिर से हम यहाँ पर नोट कर लें। यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, इसको ये वैल्यूज को आप पुट कर लें। P01 हमें दे रखा है 143 माइनस P1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 143 इज इक्वल टू WA दिया हमें 0.5 ग्राम इंटू MB दे रखा हमको 154 और MA दे रखा हमें 65 इंटू WB दे रखा है 158। अब इसको कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट करके हमारा आता है 143 P1 अपॉन 143 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 154 आपका 77 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये नियर अबाउट आता है आपका 10,270 और ये कैलकुलेट करके आपका आता है, ये आएगा आपका 0.007498। ये वैल्यू इतनी आती है। तो अब क्या निकल गया आपका ये हो गया 143 माइनस P1 अपॉन 143 इज इक्वल टू ये आएगा आपका 0.007498। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आसानी से आप क्या निकाल सकते हैं, P1 निकाल सकते हैं। इसलिए P1 मीन्स विलेन का वाष्प दाब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 143 माइनस 0.007498 इंटू 143 इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर हम लिख लें इसको कैलकुलेट करके कितना आता है, ये आएगा आपका 141.92 mmHg। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल को करना होता है। अगर हम स्टेप वाइज करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो स्टेप वाइज अब आते हैं हम अगले न्यूमेरिकल्स पे। देखिए अगला न्यूमेरिकल्स क्या है हमारा, बेंजीन का क्वथनांक कितना दिया आपको 353.23 केल्विन 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय का 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलेन का क्वथनांक कितना हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब उस पर न्यूमेरिकल है, या तो 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको के भी दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट एवोल्यूशन कांस्टेंट जो आपको दे रखा है वो 2.53 केल्विन केजी पर मोल आपको दिया है। तो इसमें भी देखिए जो भी कोई भी क्वेश्चन हमें हल करना है, जब हम हल करते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं, उसमें दिया है क्या क्या हमें दिया है वो हमें नोट कर लेना है। तो दिया क्या क्या है हमको, हमें दिया है तो सबसे पहले हम निकाल दें इसमें डेल्टा टीवी, क्योंकि हमें ये अंतर दिया है, प्योर कंपोनेंट का भी दे रखा है क्वथनांक, हमें विलेन के कंपोनेंट का भी दे रखा है। तो हम सबसे पहले इसमें निकाल देते हैं डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है आपका, टीवी माइनस टीवी नॉट। तो ये हो जाएगा आपका टीवी 354.11 माइनस ये हो जाएगा आपका 353.23, यह आ जाता है आपका 0.88 केल्विन। तो ये आ गया आपका डेल्टा टीवी इस
डेल्टा टी वी कितना है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो आपका विलेन और विलाय का आर्क है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। दूसरा हमें दिया है डब्ल्यू आपको दे रखा है 1.80 ग्राम और डब्ल्यू बी दे रखा है आपको 90 ग्राम और आपको दिया है और आपको दे रखा है इसमें क्या दिया है आपको, के बी किसी वैल्यू दे रखिए, के बी आपको दिया है, के बी इज इक्वल टू 2.53 केल्विन के जी पर मोल्स। ये वैल्यूज हमको दे रखी हैं। तो पहले हमने वैल्यूज नोट कर ली, डेल्टा टी वी हमें दिया है और हमें जो दिया नहीं है वो दिया है विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है, विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो डब एम ए यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधे सीधे पहले हम किस पे जाएंगे बच्चों, फॉर्मूले पे। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो इन वैल्यूज को उसमें आराम से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है डेल्टा टी वी या डेल्टा टी वी इज इक्वल टू 1000 इंटू के बी इंटू क्या हो जाएगा आपका, के बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ये सिंपल सा जो फॉर्मूला है इसको हमें ध्यान रखना है। इसको हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से हम इन वैल्यूज़ को उसमें पुट कर सकते हैं और सीधे सीधे इन वैल्यू में हमें पुट करना होगा। तो यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है, डेल्टा टी में दिया है तो एम ए निकालना है। तो सीधे सीधे हम इसको इनकी पोजीशन चेंज करते हैं। तो हमें निकालना है एम ए इज इक्वल टू डेल्टा टी हमें दिया है, इस वैल्यू को हम यहाँ दिया। तो आप देखें वैल्यू रख दें, इसलिए एम ए इज इक्वल टू विलेय का मोलर द्रव्यमान अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 1000 इंटू के बी कितना दिया हमको, के बी दिया है 2.53 इंटू डब्ल्यू ए कितना दिया हमको, डब्ल्यू देगा 1.80 अपॉन अब क्या देगा हमको, डेल्टा टी बी ये दिया हमको 0.88 इंटू डब्ल्यू बी हमें देखा है 90 ग्राम, इधर आपको 90 ग्राम। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। अब हमारा काम आसान हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आता आपका, इनको मल्टीप्लाई करके 4554 और ये आ जाता आपका 79.2 लगभग। और इसको हम डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं, ये आता है 57.5 नियर अबाउट। तो ये देखते हैं तो ये लगभग मोलर को हम लेते हैं, ये लगभग 58 ग्राम कितना आता है, 58 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। तो हमने कुछ नहीं किया, बहुत आसानी से हमने न्यूमेरिकल्स को समझा और फिर हमें न्यूमेरिकल्स में क्या क्या दिया है इनकी वैल्यूज हमने पुट कर ली, बहुत आसान है। उसके बाद हमने फॉर्मूला नोट कर लिया और फॉर्मूला में क्या दिया है फिर हमने उसको आउट कर लिया यहाँ से और फिर वैल्यू में हमने पुट कर दी और कैलकुलेट कर दिया। तो सीधे सीधे आपका सिंपल से आंसर आपको आ जाते हैं। तो बच्चों ये दो छोटे से न्यूमेरिकल्स मैंने आपको यहाँ पे कराए, इनका अभ्यास आप करेंगे और इनका ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो बहुत आसान आपको एग्ज़ाम में पड़ेगा। और नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।